हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड में हम लोगों ने डोमेन के बारे में पढ़ा था कि किसी फंक्शन का डोमेन जो होता है उस पर किस तरह के एक्स के वैल्यू का कलेक्शन किया जाता है। वहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्शन मेथड भी बताया था, ग्राफ को देख करके कैसे किसी फंक्शन का डोमेन डिसाइड करते हैं। अब हम लोग इस फोर्थ लेक्चर में अपने ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के डोमेन निकालने में हम लोगों का काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ फंक्शन। तो इसके लिए पहला पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f(x) जो दो फंक्शन के सम या डिफरेंस के रेफरेंस में दिया गया है। मान लेते हैं एक फंक्शन है g1x और प्लस माइनस दूसरा फंक्शन है g2x, ठीक है, या f1 f2 भी ले सकते हैं यहाँ। तो इस केस में क्या होगा, अगर इस फंक्शन का डोमेन d1 है और इस फंक्शन का डोमेन d2 है, मतलब इनका अलग अलग डोमेन हम लोग निकाल लेंगे और फाइनल डोमेन जो होगा इस फंक्शन का, जो f फंक्शन या फाइनल फंक्शन है, इसका जो डोमेन होगा वो d1 d2 का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है जो कुछ इस फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे f(x) इक्वल टू आप ये देख सकते हैं y इक्वल टू √sin x, ठीक है, या y इक्वल टू कोई भी नंबर ले लेते हैं x² + x - 1। इस तरह के एक्सप्रेशंस का डोमेन हम लोगों को जब निकालना होता है तो क्या अप्रोच वहाँ पर फॉलो होगा, वहाँ पर अप्रोच यही होगा कि इसमें आपको एक कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है और वो कंडीशन ये है कि जो gx होगा उसको आपको >= 0 सॉल्व करना है, >= 0। तो अगर आप देखिए इसको >= 0 आप सॉल्व करेंगे तो >= 0 लेना है और ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो कंडीशन हम लोग लगाना है हम लोगों को वो sin x > 0 का कंडीशन लगाना, फिर sin x का ऐसा वैल्यू जो 0 या 0 से बड़ा होगा वो वैल्यू इस वाले फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा फाइनल फंक्शन जो है f(x) वो दो फंक्शन के डिवीजन का फॉर्मेट दिया है, जैसे पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है, रेशनल फंक्शन भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन आपको लगानी है। इसका डोमेन अगर d1 है और इसका डोमेन d2 है तो d1 d2 का इंटरसेक्शन जो होगा फाइनल इस f(x) का डोमेन बनेगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ और ध्यान देना है और वो चीज़ ये है कि जो g2 फंक्शन है डिनोमिनेटर ये कभी भी आपको 0 नहीं, मतलब इसको डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं होने देना है। मतलब जो फाइनल हम लोगों का डोमेन आएगा इस फंक्शन का, मान लेते हैं df है, ठीक है, तो उसमें ये d1 d2 का इंटरसेक्शन आएगा। अब यहाँ से जो भी सेट जनरेट होगा उसमें से ऐसे x हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहे होंगे। जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, कुछ भी ले लेते हैं x² + 1 mod of x - 3, ठीक है। तो इसका डोमेन तो रियल नंबर होगा x² + 1 का, और ये जो mod x फंक्शन है इसका भी डोमेन, डिनोमिनेटर का भी डोमेन रियल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लोग लगानी है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होने देना है। तो mod x ≠ 3 होगा। तो यहाँ से जब mod फंक्शन रिमूव करेंगे तो mod x कैन नॉट बी = +-3। तो इस फंक्शन का जो फाइनल डोमेन आएगा वो रियल नंबर होगा और उसमें से 3 और -3 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये तीन कंडीशन मैंने आपको बताया कि दो फंक्शन जब समेशन या एडिशन के फॉर्म में दिए हैं, समेशन या डिफरेंस के फॉर्म में दिए हैं तो उनका इंटरसेक्शन फाइनल डोमेन बनता है। अंडर रूट के केस में तो इस तरह से। इसका फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो फोर्थ फंक्शन है वो कुछ अगर इस टाइप का दिया है, f(x) इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ gx है और इस फंक्शन की पावर में भी कोई फंक्शन दिया है। तो यहाँ पर सिंपल सी एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो ये बेस होगा इसी पे कंडीशन आपको लगाना है और ये बेस >0 आपको सॉल्व करना है। कहने का सेंस ये है कि gx पे आप >0 का इनइक्वलिटी आप इम्प्लीमेंट करोगे और जो आएगा इसके इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अभी इन सभी मतलब पॉइंट्स पे हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट इसमें ये होगा कि अगर f(x) फंक्शन लॉग के फॉर्मेट में दिया गया, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बेस में इसके hx है और यहाँ पर gx फंक्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमेन आपको लगाना है, डोमेन लगाने के लिए जो कंडीशंस आपको फॉलो करना है, gx > 0 होना चाहिए, ठीक है, और >0 मतलब ये जो इनपुट है पॉजिटिव होना चाहिए और इसका जो बेस होता है hx वो भी >0 होना चाहिए, बशर्ते
कि hx को आपको 1 के इक्वल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि लॉग फंक्शन जो होता है बेस 1 पर डिफाइन नहीं होता है, तो इसी नाते वो पॉजिटिव बेस पर ही डिफाइन होता है और 1 पे नहीं डिफाइन होता है। तो अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका डोमेन आपको निकालना है तो एक ये कंडीशन और अगर इसके जैसे इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो फाइनल डोमेन हम लोगों का निकलेगा। अगर उस डोमेन में 1 आ रहा होगा, मतलब x ऐसा वैल्यू जो इसके बेस को 1 बना रहा होगा, तो वो वैल्यू आपको एलिमिनेट कर देना है। अब इन सभी 5 टाइप्स के मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक रिव्यू आपको समझा दिया है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं डोमेन के। पहले इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस के पेपर में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में और उनके अप्रोच के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है f(x) = x - 1 और 5x² - 1। तो ये दो फंक्शन जो है यहाँ पर f1 फंक्शन f2 फंक्शन ये समेशन के फॉर्म में आया है। तो इसके डोमेन का जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा, मतलब जो कॉमन पोर्शन होगा, वो हमारा फाइनल इस फंक्शन का डोमेन बनेगा। आपको मैंने अंडर रूट के केस में सिखाया था कि अंडर रूट की जो अंदर की क्वांटिटी होती है वो शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 0, ऐसे ये भी, ठीक है। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिख दो, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो x - √5 और x + √5 लेसर इक्वल देन 0। तो माइनस का √5 एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से और √5 यहाँ से जब मिलेगा, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस नेगेटिव पोर्शन लेना है। तो x हमारा आ रहा है कुछ क्लोज इंटरवल पे यहाँ से यहाँ तक। अब इसका कॉमन पोर्शन जब बनेगा, तो कॉमन पोर्शन जो बनेगा, अगर आप उसके लिए ये अगर आप बना लो तो आपको एकदम साफ साफ कॉमन पोर्शन दिख जाएगा। ये 1 से बड़ा ऐसे बोला जा रहा है और √5 से माइनस √5 से √5 तक यहाँ ऐसे बोला जा रहा है। तो कॉमन पोर्शन ये इस बीच का आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो इस फंक्शन का डोमेन बनने वाला है वो होगा 1 से लेकर के √5 तक, ठीक है। इसके बीच के जो भी नंबर लेंगे, जो भी x लेंगे, वो इस फंक्शन के डोमेन में आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है जो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल के फॉर्मेट का है। तो इसका डोमेन तो रियल नंबर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना होता है। मतलब ऐसे x जिस पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा उसको हम लोग x के वैल्यू में ट्रीट नहीं करेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ हमारा जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर इसका फैक्टर हम लोग करें तो x - 2, x - 3, x + 5 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो x कौन कौन से वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा यहाँ से, -5, 2 और 3, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो इस एक्सप्रेशन, इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं। तो फाइनल अगर हम लोग इसके डोमेन का बात करें तो कंप्लीट रियल नंबर आएगा, बशर्ते उसमें से -5, 2 और 3 ये नंबर नहीं आएंगे। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये फंक्शन एक्सपोनेंट के फॉर्म का दिया गया है, x² - 4x टू द पावर sin x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब इस फॉर्मेट में आते हैं तो एक बेसिक सा कंडीशन होता है कि इनका जो बेस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो बेस यहाँ हो रहा है x² - 4x ग्रेटर देन 0 और ये बनेगा आपका कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इसका साइन स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर बनाए प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव पोर्शन जो आ रहा है वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो ये आ रहा -∞ से 0 यूनियन 4 से ∞। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि log ऑफ x² - x टू द बेस x², इसका डोमेन हम लोग निकालना है। तो सबसे पहले इसका बेस जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको साफ साफ ये दिख रहा है, ये सभी तरह के x के लिए जो है क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और बेस इसका 1 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका बेस मतलब +-1 नहीं हो सकता। और जो इसमें लॉग में इनपुट दिया है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 0, तो 0 और 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये x हमारा इस इंटरवल में आ रहा है, 0 से लेस है या फिर 1 से बड़ा है। और 1 से बड़ा 1 पे ओपन लगा है, 0 यहाँ पर -1 आएगा कहीं,
तो -1 हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर ओपन लगा देना है, ठीक है। बाकी इस कंडीशन को भी ये तो है ही, x को कोई भी वैल्यू लेंगे ये हमेशा उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो +1 यहाँ ओपन इंटरवल के नाते एक्सक्लूड हो जाएगा, -1 यहाँ आ रहा था तो उस पर हमने ओपन कर दिया है और हमारे सभी कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। तो इसका जो डोमेन आएगा वो हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन -∞ से -1 -1 से 0 फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं उनके डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। वो आगे के जो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो एक शॉर्ट नोट हम लोग लिख लेते हैं उन सभी फंक्शन का एक साथ। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन हमेशा फिक्स होता है। वो क्वेश्चन के बीच में हम लोगों के लिए, जैसे कोई क्वेश्चन जब हम लोग लगाएंगे इस पर डायरेक्ट तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन हम लोग लगा रहे होते हैं तो बीच में ये फंक्शन आ जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, हम लोगों का टाइम भी बच जाता है। जैसे मान लेते हैं ये मैं इधर लिख देता हूँ, जो फंक्शन रहेंगे वो मैं इधर लिखूँगा और उनका जो भी डोमेन होगा वो मैं इस साइड लिखूँगा। तो अगर मैं पहले फंक्शन की बात करूँ कि कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, सी यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, पहला। दूसरा, अगर कोई फंक्शन x है या फिर x स्क्वायर, x क्यूब, x का पावर 4 डैश डैश x के पावर n तक गया है, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये पॉजिटिव इंटीजर अगर है, ठीक है, तो ऐसे जितने भी फंक्शंस आते हैं उनका डोमेन जो है कंप्लीट रियल नंबर आएगा। अच्छा, आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जैसे यहाँ पर हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात भी आ रहा हो कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ना लें, अगर कोई नेगेटिव ले लें या फ्रैक्शन ले लें तो क्या रियल नंबर नहीं आएगा। तो उस केस में चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ, अगर आप x के पावर में 1/2 ले लेते हो तो इसका सेंस क्या निकलेगा, √x का, और √x जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो ऐसे जाता है, और इसका डोमेन आप साफ साफ देख लो, ये 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये 0 से इन्फिनिटी तक के ही डिफाइन है। तो ये रियल नंबर का केस, उस केस में गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मतलब इस फॉर्मेट में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर कोई इंडेक्स रहेगा, उसके केस में मैं बोल रहा हूँ कि ये रियल नंबर डोमेन देगा। दूसरा, अगर हम लोग इसी को रेसिप्रोकल में ले लें, सेम कंडीशन को लगाते हुए, और हमारा इंडेक्स अभी भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो इस केस में इसका डोमेन रियल नंबर आएगा, बशर्ते उसमें से आप 0 जो है टर्मिनेट कर देना है, क्योंकि ये 0 पे सब केस में अनडिफाइन बन जाएगा। और ठीक है, थर्ड बात देखते हैं हम लोग कि अगर हमारा फंक्शन मान लेते हैं कि √x टाइप का आया है, ठीक है, √x टाइप का आया, तो वो चीज़ बहरहाल यहाँ मैं बताया हूँ कि इसका जो डोमेन आएगा वो 0 से इन्फिनिटी होता है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर अलॉन्ग विथ 0, ठीक है। फोर्थ हम लोग देखते हैं कि अगर लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन, ठीक है, तो लॉग फंक्शन ये जब बेस नहीं लिखा रहता है तो स्टैंडर्ड बेस मतलब 10 होता है उसका, और इस केस में जो लॉग फंक्शन होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर्स पे डिफाइन होगा, या फिर जिसको हम लोग 0 से इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ केस लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू अगर कोई मॉड फंक्शन है तो मॉड फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कंप्लीट पूरा रियल नंबर होता है। लोग कुछ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे sin x cos x। ये दो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डोमेन कंप्लीट रियल नंबर होता है। और उसके बाद sec x और tan x, ये ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू π/2 पे अनडिफाइन हो जाती है। तो π/2 के ऑड मल्टीपल पे मतलब अनडिफाइन होती है, तो इसको हम लोग π/2 का जो ऑड मल्टीपल होगा, ऐसे नंबर्स रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट जो भी बचेगा इनका डोमेन रिप्रेजेंट करेगा। और हम लोग ले लेते हैं इसमें कि दो और छूट रहे हैं, cosec x और cot x, ठीक है। cosec x और जो cot x होते हैं वो पाई के मल्टीपल पर अनडिफाइंड वैल्यू देते हैं। कहने का मतलब जैसे cosec x की बात अगर हम लोग करें कि 0 पे, जैसे 0 पाई पे कितना आएगा, नॉट डिफाइन, 1 पाई पे कितना आएगा, नॉट डिफाइन, 2 पाई पे, पाई के मल्टीपल में ये नॉट डिफाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग n पाई का केस हटा देते हैं। इन दोनों ही केसेस में n जो है एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस को लिख दिया है जो डोमेन, जब हम लोग सॉल्व करेंगे डोमेन बेस्ड क्वेश्चन तो उसमें ही हम लोगों का काफ़ी हेल्प करेंगे।
अब हम लोग जो इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कॉज इन्वर्स एक्स, इनके डोमेन के बारे में भी देख लेते हैं कि जैसे साइन इन्वर्स एक्स और कॉज इन्वर्स एक्स, इनका डोमेन जो होता है वो -1 से 1 तक होता है। उसके बाद tan इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स जो होते हैं, इनका डोमेन कंप्लीट रियल नंबर होता है। और सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स जो होते हैं, इनका डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो ये इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, इनके डोमेन के बारे में बात हो गया। अब हम लोग डोमेन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए हैं डोमेन निकालने के लिए। सिंपल से, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी, अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन x - 2। तो आप अगर ये देखिए तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। न्यूमरेटर के अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो यहाँ पर ये कंप्लीट रियल नंबर आ रहा है। डिनोमिनेटर का केस जब होता है तो वहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाते हैं, बशर्ते ये x - 2 एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, बस इसको 0 नहीं होने देना है। तो x ≠ 2, मतलब x का वैल्यू अगर 2 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो उस केस में ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा, रियल नंबर आएगा, बशर्ते उसमें 2 नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस 16 - x²। ये डिफाइन तब होगा जब x जो है आपका -1 से 1 के बीच का हो, और ये डिफाइन तब होगा जब अंडर रूट के अंदर आया हुआ एक्सप्रेशन ग्रेटर आर इक्वल देन 0 हो। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, पहले तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्शन बदलेगा, फिर फैक्टर होगा ये ऐसे। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि -4 से 4 तक ये जा रहा है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो एक एक्सप्रेशन कह रहा है क्लोज इंटरवल पे ऐसे, और दूसरा कह रहा है क्लोज इंटरवल पर ऐसे। तो दोनों ही केस की लाइनें यहाँ पर कोलैप्स हो रही हैं। तो फाइनल आंसर जो हमारा इस फंक्शन का डोमेन बन रहा है वो -1 से 1 तक बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है। मैंने आपको बताया था कि जब इस फॉर्मेट का फंक्शन आएगा तो जो उसका बेस होता है उसी को बस ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है। बाकी ये कुछ भी रहे, कोई टेंशन नहीं लेना उससे, बस ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसी पे लगा देते हैं कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन है x² प्लस 8x प्लस 15, ये ग्रेटर देन 0 होगा। 5 और 3 का फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -5, एक आएगा -3, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव पोर्शन लेना है। तो -∞ से -5 फर्स्ट इंटरवल, और ये सेकंड है। ये हम लोगों का फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में जो लॉग होता है वो किस तरह के एक्स पे डिफाइन होता है? ये ऐसे ही एक्स पे डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x साफ साफ दिख रहा है, लेस देन 1 होना चाहिए। और ये कब डिफाइन होता है? जब x + 2 ग्रेटर आर इक्वल देन 0 हो। तो x साफ साफ दिख रहा है, -2 से बड़ा होना चाहिए। इसका कॉमन पोर्शन -2 और 1 से छोटा और ये चीज़ बड़ा, तो कॉमन यही इतना आ रहा है इस बीच का। यहाँ पर क्लोज है, एक चीज़ ध्यान देना है। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से लेकर के 1 तक। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, मतलब इस फंक्शन का डोमेन बनेगा। ये काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जेईई मेन में भी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।